हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंशों के निर्गमन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर विच आर अंडर फॉलोज। अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इशू एट पार, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। व्हेन ए कंपनी इशूड इट्स शेयर ऑन इट्स फेस वैल्यू, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इशू एट पार। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर करती है, तब ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। उसके संबंध में कौन सा लेखा तैयार किया जाता है उसे हमें समझना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। सममूल्य पर निर्गमन, जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर करती है। अंकित मूल्य से तात्पर्य है, यदि किसी अंश का मूल्य 100 रुपये है और कंपनी उस पर 100 रुपये की मांग करती है, 100 रुपये पर उसका निर्गमन करती है, तब ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। अंशों का अंकित मूल्य और उसका निर्गमन मूल्य दोनों ही समान होते हैं, तब ऐसा निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इशू एट प्रीमियम, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन। व्हेन ए कंपनी इशूड इट्स शेयर मोर देन इट्स फेस वैल्यू, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, amount of share premium is recorded with the transaction of due allotment। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, तब ऐसा निर्गमन अधिमूल्य पर निर्गमन कहलाता है। अधिमूल्य, प्रीमियम तथा क्रय-ब्याजी, ये तीनों ही शब्द अधिमूल्य से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम प्रीमियम और क्रय-ब्याजी के नाम से भी जानते हैं। आवश्यक सूचना न दी होने पर, यदि कोई आवश्यक सूचना नहीं दी गई है कि प्रीमियम की राशि किसके साथ लगाई जानी है, तब ऐसी दशा में अधिमूल्य प्रीमियम का लेखा आवंटन की राशि के लेखे के साथ किया जाता है। तब हमारे यहाँ पर एंट्री क्या बने, तो हमने एक ही कंडीशन को एंट्री के लिए रखा है कि यदि आवेदन राशि के साथ प्रीमियम लिया गया, आवेदन राशि के साथ सममूल्य पर निर्गमन किया गया, यदि आवेदन राशि बट्टे पर निर्गमन की गई, तो उन कंडीशनों में कौन कौन से लेखे तैयार किए जाएंगे। आपको बिना किसी सूचना के ये लेखे अलॉटमेंट के साथ करने होते हैं। एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ तक का जो हमारा लेखा होता है वो हमारा फेस वैल्यू का है, वो हमारा एट पार वैल्यू का है। ना ही इसके अंदर प्रॉफिट होता है, ना ही इसके अंदर लॉस, दोनों ही वैल्यू सेम होती हैं। 100 रुपये से फेस वैल्यू और 100 रुपये से इसका निर्गमन। अब एक वैल्यू एक एक्स्ट्रा जुड़ी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो प्रीमियम की अमाउंट हमारी होती है अधिमूल्य वाली, उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यदि 10 रुपये का प्रीमियम लगा है, तब हमारे पास 10 रुपये की अमाउंट बढ़ती है और शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट फिर हम 110 रुपये से डेबिट करते हैं। सपोज दैट यदि हमारी एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन पर 100 रुपये मांगे गए 10 रुपये प्रीमियम के साथ में, तो आपने लिखा 100 रुपये प्लस 10 रुपये प्रीमियम के और टोटल अमाउंट 110 रुपये से हमारी एंट्री पास होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इशू एट डिस्काउंट, अंशों का बट्टे पर निर्गमन। व्हेन ए कंपनी इशूड इट्स शेयर
less than its face value. This condition is called issue at discount. Without any instruction, amount of share discount is recorded with the transaction of D1 allotment. जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर करती है, तब ऐसा निर्गमन बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। बिना किसी सूचना के बट्टे पर निर्गमन का लेखा आवंटन के साथ किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने जो कंडीशन रखी है वो एप्लीकेशन वाली रखी है। एप्लीकेशन पर ही हमने एट पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू को दिखाया है। तो यदि डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन किया गया है, तब ऐसी कंडीशन में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सपोज वैल्यू, यदि हमारे पास वही 100 रुपये की वैल्यू है, 10 रुपये का डिस्काउंट लगा है, तो डिस्काउंट के आगे 10 रुपये और 90 रुपये हमारे शेयर एप्लीकेशन के आगे लिखे जाएंगे। और जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि यदि हमें कोई सूचना नहीं मिलती है कि अधिमूल्य, प्रीमियम और डिस्काउंट को किसके साथ लिखा जाना है, तब ऐसी दशा में हम अलॉटमेंट के साथ उसका लेखा करते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ा कि शेयर का जो निर्गमन है वो 3 तरीके से किया जाता है: सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और बट्टे पर। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी हैं, जो हमारे जनरल लेखे तैयार करते समय हमें प्रयोग करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द कंडीशन ऑफ इशू शेयर विद प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी क्रेडिट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन की दशा में अधिमूल्य की राशि प्रतिभूति अधिमूल्य संचय खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिसे हम प्रीमियम को लिखते हैं। और हम उस प्रीमियम की एंट्री को जब हम पास करते हैं तो वहाँ पे हमने टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से हमने लेखा किया है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति अधिमूल्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, ए कंपनी कैन नॉट बी इशूड इट्स शेयर ऑन डिस्काउंट अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन 3 रूप में कर सकती है: सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और बट्टे पर। जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि कोई भी कंपनी अपने अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है। फिर उसका लेखा क्यों किया गया है, उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। अबव ट्रांजैक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर विद डिस्काउंट ओनली फॉर नॉलेज। उपरोक्त बट्टे पर निर्गमन का लेखा केवल ज्ञानवर्धन के लिए दिया गया है, भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जब कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं करती है, तब ऐसी कंडीशन में इसका लेखा नहीं किया जाता। परंतु एक छात्र जीवन में हर कंडीशन का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए उसके लेखे को आपको समझाया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।